ऊपर हमसे प्रेशर डाला जा रहा है। रात में ये भी है कि हम बच्चों को उठा देंगे, जो हम थोड़ी बहुत छोटी मोटी सुविधाएं हमारे पास कुछ तो है नहीं, हम उस पे सोए, वो भी हमसे हटाया जा रहा है। टेंट वालों को धमकाया गया। छात्रों को कभी भी हमें मानते ही नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ये मुद्दा अभी तक खत्म हो जाता है। इनके लिए लगता है युवा है, ये तो 2-4 साल में इनका तो ट्रेंड है, किसी को भी वोट देंगे भी नहीं, तो इस तरह से युवाओं को मानते हैं। कदम बढ़ा कदम 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 बढ़ाएगा हर वक्त हारेगी नहीं किसी से भीख मांगते। बच्चे 2-2, 3-3 बार एग्जाम दे चुके मेंस के, उनको ये समझ में आया कि उनकी गलतियां कहाँ हो रही है। वो मेंस की कॉपियां 2019 से नहीं देख रहे, आज 6 वर्ष हो चुके हैं। 56 पद की हमें अनुमान है कि ये निकाल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 700 से 1000 पद निकले। एक जो 87% पे रिजल्ट दे रहे हैं और 30% पे ये होल्ड कर दे रहे हैं, ये कोर्ट के नाम पे बहाना बना रहे। पूरे देश में ये कानून नहीं है। सिर्फ ये हमारे जो महाधिवक्ता है, ये इनका एक अभिमत के कारण ये रिजल्ट होल्ड है। 2023 में इन्होंने एग्जाम्स करा लिए, उसके इंटरव्यू अभी तक नहीं करा पा रहे। आप 24-25 के निकाल दे रहे हो, लेकिन 23 का पुराना नहीं निकाल पा रहे। कोचिंग इंस्टीट्यूट को वहाँ जा के लाइब्रेरी में धमकाया जा रहा, कांस्टेबल जा रहा और चमका रहा है कि आपके बच्चे कोचिंग चालू करो, नहीं तो आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। आज हमारी बात भी हुई, तब हम आयोग के पास गए, हमारा 5 लोगों का डेलीगेशन, कोई भी इनके पास संतुष्टजनक जवाब नहीं था। इसलिए हम आमरण अनशन पे बैठे। जो डिसीजन मेकर है, जो बात कर सकता है, ये पोस्ट बता सकता है, उनको लेके आइए, हम उनसे बात करेंगे, नहीं तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। इस समय रात के करीब 10:30 बज रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे पिछले 48 घंटे से स्टूडेंट बैठे हैं, एक रात गुजार चुके हैं। 18 दिसंबर की रात ऐसे ही जब आप अपने घर के कमरे में बैठकर हीटर के सामने आनंद ले रहे होंगे, ये बच्चे एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर बैठे हैं। वजह क्या है? बहुत सी मांगे हैं, परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, उसे लेकर बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, क्यों बैठे हैं आप लोग? मांगे बताइए सबसे पहले तो। देखिए, स्वास्थ्य सही है, सबसे पहले ये बताइए। अभी ठीक है। हाँ। 2019 से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो मेंस की कॉपियां ये नहीं दिखा रहे हैं। बच्चे 2-2, 3-3 बार एग्ज़ाम दे चुके मेंस के, उनको ये समझ में आया कि उनकी गलतियां कहाँ हो रही है। इन्होंने वो मेंस की कॉपियां 2019 से नहीं देख रहे, आज 6 वर्ष हो चुके हैं। दूसरी हमारी मांग है कि ये हर वर्ष 150 पद निकालते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश को 2.5 लाख पदों की बात करके हम उसमें से बोल रहे हैं 700 से 1000 पद इस बार आयोग निकाले, जो आपने कैलेंडर निकाला 2025 का, ताकि 3 लाख बच्चे बैठे तो एक सही तरीके से उनको न्याय मिल सके पोस्ट के तरीके से। 2025 में जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होना है, उसकी डेट आ गई, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया अभी। वही कि इनके पास जवाब नहीं, इनको पता ये है 56 पद की हमें अनुमान है कि ये निकाल रहे हैं उसमें। तो ये है कि हम चाह रहे हैं कि 700 से 1000 पद निकले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, नहीं तो एक दिन ये आयोग बंद हो जाएगा। और ये जो प्रशासनिक अधिकारियों की ज़रूरत है इस प्रदेश को, आज सबसे ज़्यादा सबको प्रभार दिए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा प्रशासनिक सेवा में जाए, ताकि उसको वो अपने समाज के लिए काम कर पाए और प्रदेश के लिए काम कर पाए, प्रदेश उन्नति कर पाए। सबसे पहले तो मांग है कि जो पद हैं वो बढ़ाए जाएं, उसके बाद क्या? जो 2019 से जो मेंस का रिजल्ट और मार्कशीट नहीं दिखाई जा रही, वो रिजल्ट जारी करे। फिर एक जो 87% पे रिजल्ट दे रहे हैं और 30% पे ये होल्ड कर दे रहे हैं, ये कोर्ट के नाम पे बहाना बना रहे हैं। लेकिन जो प्रशांत सिंह है, जो महाधिवक्ता, उन्होंने एक अभिमत दिया है सभी जितने भी रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं, चाहे आयोग हो, व्यापम, कि आप 87% पे रिजल्ट घोषित कीजिए, 30% पे होल्ड कर दिए। पूरे देश में ये कानून नहीं है। सिर्फ ये हमारे जो महाधिवक्ता है, ये इनका एक अभिमत के कारण ये रिजल्ट होल्ड है और सारे बच्चे इसके कारण मानसिक प्रताड़ना झेल। और आज से नहीं, 2019 से जैसे कॉपियां नहीं दिखा रही, 2000 से यही 30% बच्चा ओबीसी और जनरल का प्रताड़ित हो रहा। हमें समाज में ना बांटे, हमारे बच्चों को न्याय मिल जाए। 13% वो रिजल्ट घोषित कर दे, ताकि सारा बच्चों को न्याय मिल जाए, जिसको भी मिलना है, वो मांग है। दूसरा, 2023 में इन्होंने एग्जाम्स करा लिए, उसके इंटरव्यू अभी तक नहीं करा पा रहे। आप 24-25 के निकाल दे रहे हो, लेकिन 23 का पुराना नहीं निकाल पा रहे। मेंस का रिजल्ट कोर्ट में गया है मामला 23 वाला। सर, आज भी उसकी सुनवाई थी। अभी जो ये प्रशांत सिंह महाधिवक्ता है, इन्होंने बच्चों को जीवन बर्बाद करने की सुपारी ले रखी, ये आज भी अपीयर नहीं हुए। आप बताओ, जब सरकार का जो अधिवक्ता है वो अपीयर ही नहीं हो रहा कोर्ट में, तो किस तरह से बच्चों को न्याय मिलेगा? ये हर बार, और उसके कारण ये नहीं हो रहा, इसके कारण राज्य सरकार को पेनल्टी भी लग रही है। दूसरा,
असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम्स हो गए, उनका भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। एडीपीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके भी एग्ज़ाम नहीं हो रहे। जब 2029 में जब चुना आएगा तब निकालेंगे। ऐसे इंजीनियरिंग बच्चों की दिक्कत। फिर एक और चालाकी ये करते कि 3-4 क्वेश्चन ये गलत करता है, जिसके कारण इसमें पूरा घपला होता है। तो वो 3-4 क्वेश्चन गलत ना हो, यूपीएससी की तर्ज पे जिस तरह क्वेश्चन गलत नहीं हो, वो यूपीएससी की तरह उसको उसमें सही करें। जो छत्तीसगढ़ का जो है आयोग, उसी की तरह के यहाँ पे भी उसकी प्रक्रिया को लागू करें। इन सारी मांगों को लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जो प्रमुख मांगे हम लोगों को, इन्हीं पे हम लोगों का है। रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करें। आज हमारी बात भी हुई, तब हम आयोग के पास गए, हमारा 5 लोगों का डेलीगेशन। जब इनसे हमें लगा कि ये कोई भी इनके पास संतुष्टजनक जवाब नहीं था, इसलिए हम आमरण अनशन पे बैठे हैं, ताकि शायद इनको सद्बुद्धि आए और ये शायद बच्चों के साथ। किससे मुलाकात हुई थी आज आपकी? आज हमारे जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं और एडीएम है रोशन राय साहब और डिप्टी कलेक्टर जो घनश्याम धनगर है, ये सारे लोग बैठे थे। और हमारी तरफ से हम लोग कुछ शिक्षक और छात्र थे जो अपनी मांग रखी, लेकिन कुछ भी इनके पास लिखित में नहीं था। उन्होंने कुछ जुडिशरी पे डाल दिया, कुछ बोले हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों ने यही बोला, जो डिसीजन मेकर है, जो इसको जो बात कर सकता है, ये पोस्ट बता सकता है, उनको लेके आइए, हम उनसे बात करेंगे, नहीं तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। इसी तरह से हम लोग आमरण अनशन पे बैठ गए। अच्छा, तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आपसे बात करने नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया सर। और ऊपर हमसे प्रेशर डाला जा रहा है। रात में ये भी है कि हम बच्चों को उठा देंगे। हमारे टेंट वालों के जो हम थोड़ी बहुत छोटी मोटी सुविधाएं, हमारे पास कुछ तो है नहीं, हम उस पर सोए, वो भी हमसे हटाया जा रहा है। टेंट वालों को धमकाया गया, पानी वालों को धमकाया गया, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट को वहाँ जा के लाइब्रेरी में धमकाया जा रहा है। कांस्टेबल जा रहा है और चमका रहा है कि आपके बच्चे कोचिंग चालू करो, नहीं तो आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इस तरह से सबको टीचर्स हमारे साथ बैठे, कुलदीप सर और सर भी बैठे, इन सबको धमकियाँ मिल रही। फ़ोन आ रहे, आप थाने में आओ, हमसे मीटिंग करो। ये यहाँ पे जितने लोग हैं, ये कौन लोग हैं? सर ये छात्र है, और ये मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश का वो छात्र जो पूरे प्रदेश से यहाँ आता है, और ये वो मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा जिसकी इनकम माँ बाप की 1 लाख 3 लाख होगी, और जो अपना पेट काट के अपना जो भी कर रहा है, मिडिल क्लास कोई शिक्षा में वर्ग में वो कोई टीचर है, वो लोग यहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं, इस आशा से भेजते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन अधिकारी बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। क्योंकि भारत है, भारत में सरकारी नौकरियों का जो एक स्थान है वो प्राइवेट से बड़ा है, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बन जाए। लेकिन उनको 2019 से इनने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया, आत्महत्या पे मजबूर कर दिया, मानसिक प्रताड़ना झेला। आप इनकी हालत, अगर कल आप जाए भोलाराम उस्ताद पे देखें, कितनी लाइब्रेरियों में देखिए, कितने छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं। इनका जो संघर्ष है ना, वो बहुत बड़ा है। और आज वो सिर्फ ये तो छोटा सा संघर्ष है जो हम बैठे हैं, उससे बड़ा संघर्ष ये अपने कमरों में करते हैं। तो ये बताइए, अभी तो ना विधानसभा के चुनाव होने हैं, ना लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो कोई राजनीतिक पार्टी या कोई विधायक, कोई सांसद, कोई आप के समर्थन में आया या आपके हालचाल लेने आया? अभी मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, वो समर्थन देने आए थे। उन्होंने, कल विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो उन्होंने बोला जितने भी हमारे 60 से 65 विधायक हैं, जो आपकी मांग है वो पूरी विधानसभा में लेके जाएंगे और आपकी मांग उठाएंगे, ये वो बात करके गए। इसलिए एक जो विपक्ष की तरह से उन्होंने अपना रखा है। पर हमने ये कहा कि सिर्फ, हमारे सर लोगों ने भी बोला कि सिर्फ आप आके यहाँ सिर्फ लॉलीपॉप मत देना, इसको जो आपने बोला है कि सिर्फ तालियां ना बज जाए, ये आपके विधानसभा और आपके कार्यों में दिखना चाहिए, तो ही हम मानेंगे सही में विपक्ष है। तो ये बात हुई है। बाकी हमने ये भी बोला, कल सीएम मोहन यादव जी भी आ रहे हैं, तो हमने बोला कि हमें व्यक्ति विशेष किसी को यहाँ हमको नहीं चाहिए कि हमारे नाम से आए। आपके यहाँ 2-3 मंत्री हैं, आपके जो भी तुलसी सिलावट जी, कैलाश विजय, बड़े बड़े मंत्री जो मुख्यमंत्री बनने की कगार पे हैं, थे, नहीं बन पाए, अगर वो आके भी हमको लेके जाएं और वो उनके माध्यम से भी हमारा अगर सिर्फ बच्चों की मांग पूरी कर दे, तो हम बहुत स्वागत है। हमें किसी को भी यहाँ कोई वो लालच नहीं, हमें एक ही लालसा है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए और हमें न्याय मिल जाए। हम इतनी, और मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है। हम डेलीगेशन का भी बोला है, अगर 5 लोगों को लेके जाते हैं, अगर हमारा मांग पूर्ति होती है तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हमारा चुनावों से मुद्दा नहीं। और देखिए, छात्रों को कभी भी हमें मानते ही नहीं है कि हम लोग इनके लिए पॉलिटिकली स्टैंड लेते हैं, क्योंकि अगर होता तो ये मुद्दा अभी तक ख़त्म हो जाता है। इनके लिए लगता है युवा है, ये तो 2-4 साल में इनका तो ट्रेंड है, किसी को भी वोट देंगे भी नहीं। तो इस तरह से युवाओं को मानते हैं इस देश में। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर एक रात, सर्द रात बिता दी है, दूसरी सर्द रात में बैठे हुए हैं,
और प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा फ़िलहाल आया नहीं है और कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी जो जिम्मेदार आदमी है वो फ़िलहाल यहाँ पर आया नहीं है। क्या मांगे हैं? बेसिक सी मांगे हैं कि जो पद हैं उन्हें बढ़ा दिया जाए। आसपास के अगर स्टेट पीएससी को आप देखेंगे तो वहाँ पर जो पद हैं वो 400, 500 इस तरह से पद होते हैं। 2-2 हज़ार तक बिहार की बात करें, बीपीएससी में 2-2 हज़ार पद की स्टूडेंट बात करें, लेकिन यहाँ पर 120 महज 120 पद निकाले जा रहे हैं और जो अगला नोटिफिकेशन आना है उसमें संभावना ये जताई जा रही है कि महज 50-60 पद ही निकाले जाएंगे। साथ ही साथ 2019 से कॉपी ना दिखाने का रिवाज मध्य प्रदेश स्टेट पीएससी जो मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम कराता है पीएससी का, उन्होंने ये बना रखा है। इसके अलावा जो स्टूडेंट की बहुत बेसिक सी मांगे हैं लेकिन मिलने फिलहाल कोई नहीं आ रहा है। लल्लन टॉप की टीम ग्राउंड पर मौजूद है जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हम यहाँ से लगातार आपको एक एक पल की जानकारी देते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।